नमस्कार दोस्तों, कुछ महीनों पहले दिल्ली के अंदर नगर निगम के चुनाव जो थे वो होने थे। मार्च 2022 के अंदर ये चुनाव होने थे और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने ये भांपा कि दिल्ली के लोग, अरे नीचे होके आइएगा, दिल्ली नीचे होके, दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है। तो काउंसलर्स जो थे, जितने भी पार्षद थे, उनका कार्यकाल तो समाप्त हो गया। अब दिल्ली नगर निगम सीधी तरीके से केंद्र सरकार के अधीन है और हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के नुमाइंदे दिल्ली के उपराज्यपाल सीधे दिल्ली नगर निगम की देखरेख कर रहे हैं। अब कोई पार्षद भी नहीं है। आज ये खबर आई सुबह सुबह टेलीविजन चैनल्स के माध्यम से कि दिल्ली के सदर बाजार इलाके में, जहां के विधायक सोमदत्त जी मेरे साथ बैठे हैं, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एक्स लीडर ऑफ अपोजिशन विकास गोयल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, वहां आजाद मार्केट में शीश महल नाम का इलाका है, उसमें एक बिल्डिंग अपने ही वजन से ढह गई। अब कई सवाल जो हैं सीधे सीधे दिल्ली नगर निगम और उपराज्यपाल महोदय से हमारे बनते हैं, क्योंकि उनके अधीन अब ये दिल्ली नगर निगम आता है। ये बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, और जितनी जानकारी हमें है वो ये है कि इसका नक्शा सरल में एक फोर्जरी और फ्रॉड करके पास कराया गया, क्योंकि सरल में जो नक्शे पास होते हैं वो 100 गज तक की बिल्डिंग के ही होते हैं और ये बिल्डिंग उससे बड़ी थी, तो सरल में इसका नक्शा कैसे पास हो गया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट के एक्सीएन ने इसके ऊपर क्यों ध्यान नहीं दिया, ये संभव नहीं है कि आपकी बिल्डिंग जो है 100 गज से ज्यादा की हो और आप 100 गज दिखा के उसका नक्शा पास करा ले, संभव नहीं है। यह बिल्डिंग 4 मंजिली बिल्डिंग बन रही थी और 4 मंजिल बनाने के बाद इसकी बेसमेंट खोदी जा रही थी। आप सोचिए, क्या ये आपने कहीं पे सुना है कि 4 मंजिल बनाने के बाद बेसमेंट खोदी जाए? क्या ये संभव है कि एमसीडी के एक्सीएन, एई और जेई की जानकारी में ये बात ना आई हो? ये संभव ही नहीं है। निर्माणाधीन बिल्डिंग पे जाना उनका कर्तव्य है और आपको मालूम है कि पैसे लेने के लिए एमसीडी के लोग किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे ना जाएं, ये संभव नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि पैसों का लेन देन हुआ, मोटी रिश्वत दी गई, जिसके कारण एमसीडी के भ्रष्ट अधिकारियों ने अपनी आंख बंद कर ली और उन्होंने बोला भैया जो होता है होने दो। सुबह जानकारी आई थी कि इस बिल्डिंग में मलबे के नीचे 3 लोग दब के मर गए हैं, मगर अभी तक पुलिस द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लोकल लोगों से पूछा गया तो वो कह रहे हैं कि कई लोग इसके अंदर दबे थे, जो लोगों की बॉडी निकाली गई उनको अस्पताल में भेजा गया, मगर यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो घायल हैं। ईश्वर करे कि वे बच जाएं, मगर अभी तक पुष्टि नहीं की गई है कि उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हैं। मगर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पे नहीं है कि कौन बच गया अपनी किस्मत से और कौन उसके अंदर अपनी बदकिस्मती से मारा गया। ये सवाल ये है कि आज तो दिल्ली के अंदर पार्षद भी नहीं है और बिल्डिंग डिपार्टमेंट पूरी दिल्ली में करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहा है, ये तो सब जानते हैं। आप अपना कैमरा ले जाइए, किसी भी निर्माणाधीन बिल्डिंग में लगा के पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे एक एक लेंटर के हिसाब से 5 से 7 लाख रुपए लेंटर दिया जा रहा है। जो सस्ते इलाके हैं वहां पे 1 लाख रुपए लेंटर दिया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आज तो पार्षद भी नहीं है, ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है?
आज तो ये सीधा सीधा एलजी साहब के अधीन है, सीधा सीधा केंद्र सरकार के अधीन है। ये पैसा अगर नहीं लिया जा रहा तो ऐसी इलीगल बिल्डिंग पूरी दिल्ली में कैसे बन रही है? जाहिर सी बात है पैसा लिया जा रहा है। आज ये सवाल उठता है कि ये पैसा आज कहां जा रहा है? ये दिल्ली के लोगों के लिए बड़ा सवाल है। इस तरीके से गैर कानूनी बिल्डिंग पूरी दिल्ली में बन रही है। मेरे घर के पड़ोस में एक बिल्डिंग बन रही थी और वो बिल्डिंग ऐसे झुक गई, ऐसे लोगों में हाहाकार मच गया कि ये बिल्डिंग जो है झुक गई। उसका कोई नक्शा पास नहीं था। जो बिल्डर बना रहा था उसने उसके नीचे जैक लगा दिए लोहे के, और वो जैक भी मुड़ गए। और मैंने एक्सीएन को फोन करके वो बिल्डिंग गिरवाई कि भाई इस बिल्डिंग को गिराओ वरना लोग मर जाएंगे इसके अंदर। वो जहां गिरेगी जिस चौक में, वहां तो लोग हैं, वहां सब्जी वाले बैठे रहते हैं, वहां लोग खरीदारी करते हैं, वो लोग मर जाएंगे। उस बिल्डिंग के अंदर भी अभी तक किसी के ऊपर ये कार्रवाई नहीं हुई कि इस तरीके की डेंजरस बिल्डिंग कौन बना रहा था, किसके ऊपर कार्रवाई हुई, किसके ऊपर नहीं हुई। ये एमसीडी का पूरा रवैया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर एमसीडी के पार्षदों के जाने के बाद और एलजी साहब के आने के बाद कोई परिवर्तन इसके अंदर नहीं आया है। कोई आप कुछ और बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं सोमदत्त जी जो है वहाँ के लोकल एमएलए हैं, उनसे कहूँगा वो अपनी बात करें। देखिए, आज सुबह की ये घटना है, बड़ी खतरनाक घटना है। सुबह लगभग 8:10 पे इस तरह की सूचना मिली कि आज़ाद मार्केट शीश महल इलाके प्रॉपर्टी नंबर 749, इसमें एक निर्माणाधीन बिल्डिंग 4 मंजिला वो गिर गई। और ये 3 तरफ से 3 साइड ओपन थी ये प्रॉपर्टी जो थी। और क्योंकि सुबह जल्दी का समय था तो और बिल्डिंग निर्माणाधीन थी, तो उसमें कुछ मजदूर उस समय जो आए थे सुबह सुबह, जब ये एकदम बड़ा हादसा हुआ। लेकिन प्रभु की कृपा से, खुशकिस्मती से इसमें मेजर कैजुअलिटी अभी नहीं हुई। हमें पता चला कि इस बारे में अभी वहाँ पे चेकिंग चल रही है, वहाँ पे मलबा निकाला जा रहा है। कितने लोग उसमें दबे हुए हैं अभी इस बारे में एग्जैक्ट नहीं पता चला। लेकिन लगभग 5 लोग ऐसे हैं जो अभी हिंदूराव अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए प्राइमरी वहाँ पे अभी एडमिट हैं हिंदूराव में। और ये बहुत भीषण दुर्घटना है। पर्याप्त सुरक्षा मानकों के बिना अरेंजमेंट के वहाँ पे काम चल रहा था। ये चेक करने की ज़रूरत है। पूर्व मेयर जयप्रकाश जी का ये वार्ड है, वार्ड नंबर 80 सदर बाजार, और वहाँ उनके घर से नज़दीक आधा किलोमीटर के दायरे में इस तरह की घटना हुई है। और पूर्व में भी पिछले लगभग 3-4 सालों के दौरान वहीं टोकरी वलान में बिल्डिंग गिरी अंडर कंस्ट्रक्शन, गली बरना, पहाड़ी धीरज, ऐसे लगभग 5 हादसे मेरी जानकारी में है जो पिछले 4 से 5 सालों के अंदर हो चुके हैं। और कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एमसीडी और इनकी लापरवाही की वजह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न है? कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, इससे पहले भी ऐसी घटना हुई थी। एलजी तक से आप लोगों ने जो मुलाकात की थी उसमें भी आपको बता कि हादसों की जिक्र किया गया था। तो क्या एमसीडी, क्योंकि आपने बोला कि जो रैली कर रही है, उनसे कोई आपकी अपील थी इस मामले में, क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, हमारी एलजी साहब से अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के जाने के बाद भी आज दिल्ली का पूरा नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के कहने पर ही काम करता है। ये जो रिश्वत जमा की जा रही है, ये कहां जा रही है? एलजी साहब इसकी जानकारी लें, इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं और दिल्ली वालों को बताएं कि जो पैसा इकट्ठा आज की तारीख में भी एमसीडी में हो रहा है, ये पैसा कहां जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। उनका इकलौता एजेंडा ये है कि गरीबों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाले स्कूल क्यों चल रहे हैं, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं क्यों चल रही हैं, दिल्ली के अंदर बिजली का बिल मुफ्त क्यों किया गया है, दिल्ली में 20,000 लीटर पानी मुफ्त क्यों है, पंजाब में अब 0 बिल क्यों आ रहे हैं।
तो पूरा का पूरा नैरेटिव जो भारतीय जनता पार्टी का है वो ये है कि गरीब लोगों को कुछ भी निशुल्क ना दिया जाए, कुछ भी मुफ्त ना दिया जाए, और उससे हर चीज को जोड़ा जा रहा है। अगर किसी कॉलेज को दिल्ली सरकार ने फंड दे दिया और दिल्ली सरकार ने उनसे यह पूछा कि भाई हमने जो पैसा दिया आपने कहां खर्चा किया, उसका ब्यौरा आप सरकार को दें, जो भी संस्था पैसा देगी वो पैसे का हिसाब मांगेगी, वो कॉलेज ब्यौरा दे कहां पे खर्चा किया है। मेरी जानकारी में कॉलेज के पास 30 करोड़ रुपए की एफडी है। कॉलेज उस पैसे को रखकर अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं देना चाह रहा, इसका क्या कारण है? मगर मैं आपको मोटे तौर पे बताऊं, एक कॉलेज के अंदर अगर तनख्वाह नहीं मिली, ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का अगर एजेंडा बन रहा है तो इसके पीछे मंशा सिर्फ ये है कि गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर सवालिया निशान लगाया जाए और किसी भी तरीके से इनको बंद करने का एक पूरा का पूरा माहौल बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी खुलकर गरीबों के विरोध में नहीं आना चाहती, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर गरीब नाराज हो गया तो दोबारा किसी राज्य के अंदर सरकार नहीं बनेगी। मगर पीछे के रास्ते से अरविंद केजरीवाल की कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर हमला करने से जो है भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है। वहाँ पे दूसरा जो है टीचर्स का ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं। सब सवाल उठाएंगे, ये भारतीय जनता पार्टी से ही होंगे, ये हमारी पार्टी से नहीं है। डूटा वगैरह के अंदर भी अलग अलग पार्टियों के समर्थित जो है लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव जीतते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो जो ऊपर से उनको आएगा कि भैया ये कहना, तो ये कहेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आ गया ना, देखा हमने आपको बताया कि एजेंडा तो है ऊपर से सेट होता है, वो तो जिससे जो बुलवाना हो। जैसे आपके एक मार्केट एसोसिएशन के एक हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, मगर आप जैसे ही खंडेलवाल जी से कहोगे वो एकदम मार्केट के बन जाते हैं, जुबान भारतीय जनता पार्टी की बोलते हैं। तो वो इसी तरीके से है। और कोई सवाल है? Because the agenda of the central government is that you have to somehow put the narrative across the country that if you keep doing favors and welfare schemes for the poor of the country will become like Venezuela. This is what they want to push. However, this is not truth. The truth is that you have to support the poor of the country with quality free education, quality free health services, electricity and water, and we stand by it. आपने जो बोला कि सरकार ने उनके खर्च का ब्यौरा मांगा, तो आपको उन्होंने ब्यौरा नहीं दिया? मेरे को यही बताया गया है कि सरकार ने उनको काफी पैसा दिया है और उनको उसका ब्यौरा देना चाहिए, और उनके पास एफडी के अंदर भी काफी पैसा है। सौरभ जी, आज विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम चलाए, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, उनको कुछ तो काम मिला है। इतने दिनों बाद पिछले सारे काउंसलर उन्होंने वो कर दिए, क्या कहते हैं, बेरोजगार कर दिए, तो अब कुछ काम दिया उनको बड़े दिनों बाद, करने दो उनको। और कोई